जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम जो इलीगल तरीके से चल रही फिजिकल एकेडमी है उसका काला सच बताएंगे। इलीगल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एकेडमियां नहीं है और इनका काला सच जानने से पहले सोच लीजिए या समझ लीजिए कि एक बंदे को एसएससी जीडी में फिजिकल की कितनी रिक्वायरमेंट है, आर्मी में फिजिकल की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा एसआई सीपीओ में कितनी रिक्वायरमेंट है और स्टेट्स वगैरह की अलग अलग जो उन्होंने अपने फिजिकल के लिए जो भी प्रोसेस रखा है उसके अलग अलग तरीके हैं। पहले हम एसएससी जीडी में बात करते हैं। एसएससी जीडी में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर रन है जो 24 मिनट में पूरा करना है। दूसरी ओर जब लड़कियों की बात आती है तो लड़कियों को 1600 मीटर का रन पास करना है। उनके पास 8 मिनट होते हैं, 8.5 मिनट होते हैं सॉरी। तो ये तो सिंपल सा है एसएससी जीडी का फिजिकल स्टैंडर्ड। बाकी हाइट वेट होता क्या है, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक पीएसटी एक पीईटी। पीएसटी में क्या आता है आपका हाइट वेट चेस्ट जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है। पीईटी जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है जिसमें तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं जैसे रनिंग हो गया, जहाँ आपका लॉन्ग डिच हो गया, 9 फीट डिच हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग जॉब के अलग अलग ऑब्स्टेकल्स को पास करना पड़ता है। अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में मेनली 4 ही तरह के फिजिकल को माना जाता है। जैसे पहले 1600 मीटर रन जो आपको दिए हुए टाइम में पूरा किया जाता है 5 मिनट 40 सेकंड में। उसके बाद होता है 9 फीट डिच होता है, 10 बीम होते हैं। उसमें भी 10 बीम में भी आपको 10, 8, 6 की कैटेगरी में बांटा गया है और जिग जैग होता है। यही 4 तरह के होते हैं। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि फिजिकल एकेडमी में बहुत ही बुरे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। कभी पानी में डुबोया जाता है, कभी ठंडी बर्फ में डुबोया जाता है और उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। ह्यूमिलिएट का मतलब है कि उनको टॉर्चर किया जाता है तरह तरह के। कभी रात को जगा दिया जाता है, कभी भी ट्रेनिंग एक निर्धारित तरीके से चलती है, एक प्रोसीजर से चलती है। जिस ट्रेनिंग को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिफेंस मिनिस्ट्री में इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं जिसमें बहुत ही गुणी ज्ञानी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनको पता है कि किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है और इनको कैसे धीरे धीरे उस माहौल में डालना होता है। मैं आज उन पेरेंट्स को भी गुजारिश करूंगा कि इन फिजिकल एकेडमियों में भेजने से पहले अपने बच्चे की तरफ देख लेना कि उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो कि इनसिक्योर कर रहे हो। क्यों सिक्योर इनसिक्योर? क्योंकि कल को जो इवेंट्स ये करवाते हैं अगर उनमें कहीं इनको चोट लग गई तो क्या होगा? पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, वो इनसिक्योर हो जाएंगे और आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें, इन फिजिकल एकेडमियों में ये रील्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कोई भी काम करेंगे रील बना देंगे। एक इंस्ट्रक्टर है वो रात को 12 बजे लाइब्रेरी में बोला मेरे बंदे सो रहे हैं मैं इनको जगा रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि इसको पानी में डुबो रहा हूँ, देखो मेरे एकेडमी का खाना अच्छा है, मैंने इसको 500 रुपया छोड़ दिया, मैंने इसको 1000 रुपया छोड़ दिया, ये गरीब है। और उसके साथ साथ मेडिकल एडवाइस भी देते हैं जिसकी इनको कोई नॉलेज नहीं है। इसको कैरी एंगल नहीं है, इसको वेरिकोज वेन्स नहीं है, इसको ये नहीं है, इसको वो नहीं है, इसको डीएनएस है, इसको फलाना है, ढीसरा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो अनऑथराइज्ड तरीके से ये बोलते हैं, समझाते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी क्या है कि ये रील्स के माध्यम से दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं जिसे देख के दुनिया वहां चली जाती है, स्टूडेंट्स वहां चले जाते हैं। कल को कुछ ऐसी हैपनिंग होगी, किसी माता पिता को रोना पड़ा तो उसके जिम्मेवार सिर्फ ये फिजिकल एकेडमी नहीं होंगी, कहीं ना कहीं उस बच्चे के माँ बाप भी होंगे और वो इंडिविजुअल भी होगा जैसे ये करते हैं। ट्रेनिंग में कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। ट्रेनिंग एक बहुत ही तरीके से और सिस्टमेटिक वे से होती है जहां पे एक सिविलियन को वेल ड्रेसअप के साथ एक अच्छा जवान बनाया जाता है। उसको ड्रिल में सिखाई जाती है, उसको फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है और उसको नॉलेज टेक्निकल सब कुछ समझाया जाता है ताकि वो आगे चल के देश की सेवा कर सके। मेरी बात पे ध्यान देना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।